अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में चौधरी अनवारुल हक का दो टोक मौक़िफ़। आज़ाद कश्मीर के आवाम को उनका जायज़ हक दिया जाए, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सेनेटर सलीम मानफी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर की आवाम का मुकदमा जानदार अंदाज में पेश किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलात में इजाफी टैक्सेस फिलफौर खत्म किए जाएं। IMF हमारा इशू नहीं है, वफाकी हुकूमत हमारा शेयर और हाइडल मुनाफा अदा नहीं कर रही। हर साल जून के महीने में बिजली की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज इजाफी चार्जेस आज़ाद कश्मीर के हिस्से में लाइन लॉसेस के नाम पर डाल देती हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हुकूमत इस कदर बोझ न डाले कि ये मोहब्बत आने वाली नस्लों में बाकी न रहे। वफाकी हुकूमत ने अपने बकाया जात कीमत में आज़ाद कश्मीर के बजट से 61 अरब रुपए की कटौती की है, लेकिन खालिस हाइडल मुनाफे में से अपने हिस्से के 400 अरब रुपए अदा करने की जहमत गवारा नहीं की। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि एक डैम के मामले में खालिस हाइडल मुनाफे में हिस्सेदारी का मुआहिदा है, लेकिन दूसरे डैम के मामले में ये गायब है। मंगला डैम से जिस रेट में बिजली पैदा होती है, इसी रेट में हमारे सार्फिन को दी। मंगला डैम की फी यूनिट पैदावारी लागत 3 से 4 रुपए है, जबकि नीलम जेलम प्रोजेक्ट की फी यूनिट 8 से 9 रुपए है। इजाफी टैक्स मुसलसल अवामी हक तलफी का बायस बन रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम की आवाज़ है, जिसको आपके तवस्सुत से निगरान वफाकी हुकूमत तक पहुँचाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हाइड्रल इशूज़ और बिजली के बिलों के मामलात हल न हुए तो आवाम पर कोई टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर इन मसाइल को हल न कर सका तो ओहदा छोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वफाकी वज़ारत ख़जाना को बावर करवा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत पर बोझ नहीं बल्कि मुल्क की मईशत में बड़ा हिस्सा डाल रहा है। जितना हाइडल पोटेंशियल हम पैदा करके दे रहे हैं, इस हिसाब से तो हमें फंड्स भी नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर फी मन आटे पर 3000 रुपए सब्सिडी दे रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि जहाँ से बिजली पैदा होती है, पहला हक वहाँ के लोगों का है। इस पर जानदार अंदाज में मामला उठाया हुआ है। कश्मीरियों के हकूक पर बात करता रहूंगा। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सेनेट की कमेटी बराए खजाना के सामने कश्मीरियों का केस इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अपने अवाम के हकूक़ की खातिर सेनेट की कायमा कमेटी में जाना और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना खुश आइंद है। रियासत और इसके अवाम के हकूक़ की बात करना कोई जुर्म नहीं। जब दीगर सूबे अपने हकूक़ की बात कर सकते हैं तो रियासत के अवाम के हकूक़ के लिए हम सब एक हैं। जायज़ मुतालबात पर हम अवाम के साथ हैं, लेकिन इस एहतजाज को कुछ लोग अपने मज़मूम मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अवाम मुहतात रहें। उन्होंने कहा कि अनवारुल हक ने कश्मीरियों की भरपूर तर्जमानी की है और दलाइल से बात की है। जो कुछ आज़ाद कश्मीर के इख्तियार में है वो रिलीफ अवाम को मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी हुकूमत है, इसलिए पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है। साबिक वज़ीर हुकूमत आबिद हुसैन आबिद ने कहा है कि पूंछ डिवीजन ने 5 कलीदी असामियां देने और नोटिफिकेशन के इजरा पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। साबिक वज़ीर हुकूमत आबिद हुसैन आबिद ने कहा कि वज़ीर आज़म के इंतज़ामी पैकेज से पूंछ डिवीजन की तकदीर बदल जाएगी। 3 चीफ इंजीनियर्स और 2 डिविजनल डायरेक्टर्स के असामियों का नोटिफिकेशन करने से हमारे लोगों के मसाइल हल होंगे और लोगों को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुछ असामियां डिवीजन का हक था, लेकिन चीफ इंजीनियर्स की असामियां डिवीजन में हमारे हक से बढ़कर हैं। इन असामियों की तख्लीक और नोटिफिकेशन करवाने पर हम वज़ीर आज़म और इनकी काबीना के शुक्रगुजार हैं। साबिक मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि पूंछ डिवीजन के लिए बड़ा पैकेज देना इत्तेहादी हुकूमत का खुश आइंद इकदाम है। साबिक मुशीर हुकूमत ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से पैकेज देने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के शुक्रगुजार हैं, जिनकी ज़ाती दिलचस्पी से पूंछ डिवीजन की आवाम को सहूलियात की फराहमी मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और इत्तेहादी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की आवाम को आटे की फराहमी और बेरोजगारी जैसी मुश्किलात को कम करने के लिए कोशा है, जिसका इदराक आज़ाद कश्मीर की आवाम को भी है। उन्होंने पूंछ डिवीजन में आला इदारों के क़याम पर इत्तेहादी हुकूमत का खैर मकदम भी किया। तर्जुमान वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म ऑफिस के नाम से जाली अकाउंट्स और पेजेस बनाकर गुमराह कुन मवाद शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।
ترجمان نے کہا کہ کچھ شرپسند عناصر نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ وزیر اعظم آفس کے نام سے سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس اور پیجز بنا رکھے ہیں جن پر گمراہ کن پیغامات کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایسی گمراہ کن خبروں پر یقین نہ کریں اور ایسے اکاؤنٹس پیجز کو رپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم سیکریٹریٹ شعبہ RT کے اس نمبر 921233 پر فوری اطلاع دیں۔ ترجمان نے کہا کہ ان شرپسند عناصر کے خلاف تھانہ سول سیکریٹریٹ مظفرآباد میں FIR درج کروائی جا رہی ہے اور شرپسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے تحریک کیا جا رہا ہے۔ ایسے فیک پیجز اور اکاؤنٹس کی جدید ٹیکنالوجی سے لوکیشن IP اور MAC ایڈریس ٹریس کرتے ہوئے ان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بھیمبر مرزا ارشد محمود جرال نے SSP راجہ محمد اکمل خان کے ہمراہ امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیکیورٹی اور انتظامی معاملات کو حتمی شکل دے دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بھیمبر کی تینوں تحصیلوں میں بھرپور سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی خود کریں گے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی تجاویز پر پلان آف ایکشن مرتب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متوقع احتجاج کے پیش نظر سول ملٹری حکام کی کوارڈینیشن اور خصوصی سیکیورٹی اسکواڈ بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ بھیمبر کی پرامن فضا کو برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل کو بیروئے کار لایا جائے گا۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔